नमस्ते साथियों, अभी अपन बात करेंगे नर्सिंग के अंदर कैरियर कैसे बनाना है। कैरियर इन नर्सिंग। नर्सिंग कैरियर बनाने के लिए आपको जीएनएम करनी पड़ती है और पोस्ट बीएससी करनी पड़ती है या बीएससी नर्सिंग करनी पड़ती है। ये आपको वन बाय वन बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके लिए, कोर्स करने के लिए, और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कितनी फ़ीस रहेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। नमस्ते साथियों, शुरुआत करते हैं अपन जीएनएम से, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो 3.5 साल का कोर्स रहता है। 3.5 साल कोर्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी के लिए आपको 12th पास करना ज़रूरी है। एटलीस्ट कम से कम 40% या 50% लाने ज़रूरी है। इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको राजस्थान के अंदर आपको हिंदी मीडियम में भी कहीं कहीं जगह पे करवाते हैं, लेकिन अभी इंग्लिश मीडियम में करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर आपको एडमिशन है, स्टडी शुड बी वंस इन ईयर। तो 1 साल के अंदर एक बार एडमिशन होते हैं और मेडिकली फ़िट होने चाहिए, और मिनिमम एज क्वालिफ़िकेशन है वो 17 साल। एटलीस्ट जिस साल में आपका एडमिशन हो रहा है 31 दिसंबर तक आपका 17 साल एज होना चाहिए। अपर लिमिट है 35 ईयर। तो जीएनएम को आपको करने के लिए आपको 17 साल की एज चाहिए और 35 साल के अंदर चाहिए। और इसका जो मैक्सिमम जो फ़ीस रहती है मिनिमम 40 से चालू होती है, 1 लाख तक होती है। और बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स रहता है, मिनिमम एज फॉर एडमिशन शल बी 17 साल। दिसंबर महीने में होनी चाहिए। जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसी साल के अंदर आपका दिसंबर महीने की 31 तारीख तक आपकी एज है वो 17 साल होनी चाहिए। इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 12th है, और 12th के साथ में साइंस होना कंपलसरी है। तो ये आप ध्यान रखना, और 45% एटलीस्ट मार्क होने चाहिए, और मेडिकली फिट होने चाहिए, और वंस इन ईयर 1 साल में एक बार आपके 1 साल में एडमिशन होता है, 1 साल में बीएससी का। कैन आई डू जीएनएम आफ्टर 12th आर्ट्स? क्या मैं जीएनएम कर सकते 12th के आर्ट्स के बाद या कॉमर्स के बाद? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी तक तो चालू है, लेकिन कभी भी बंद किया जा सकता है, लेकिन आप अभी भी कर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अपन बात करेंगे कैरियर इन नर्सिंग पोस्ट बीएससी के बारे में। पोस्ट बीएससी है जो 2 साल का आप जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं, या मिडवाइफ कंप्लीट मिडवाइफ का कोर्स किया हुआ जीएनएम का, तो उसके बाद में आप 2 साल का एडिशनल क्वालिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या रहेगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो प्रोग्राम होते हैं नर्सिंग के, उसके बारे में आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नर्सिंग प्रोग्राम के बारे में। नर्सिंग प्रोग्राम एक्चुअली नर्सिंग मिडवाइफरी जो 2 ईयर का कोर्स रहता है, और जिसको अपन एएनएम बोलते हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो आरएनएम मिलेगा, ठीक है। और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो 3.5 साल का कोर्स रहता है, पहले 3 साल का होता था, 2015-16 के बाद में इन्होंने 3.5 साल का कर दिया। नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट बोर्ड के द्वारा होता है, और जो आरएन आरएम है वो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। बीएससी नर्सिंग है जो 4 साल की रहती है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस है 75 से चालू होती है 1 साल की, जो मैक्सिमम 120 अकॉर्डिंग टू कॉलेज अलग अलग फ़ीस रहती है, लेकिन 75 से अबव ही रहती है 1 ईयर की। तो इसमें भी आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, और आरएन रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। उसके बाद में पोस्ट बीएससी है जो जीएनएम करने के बाद में 2 साल की रहेगी। वो करने के लिए आपको रेगुलर करते हैं तो 2 साल, और डिस्टेंस के साथ करते हो तो 3 ईयर में करना है। वो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन माना जाएगा। उसके बाद में आप एमएससी भी कर सकते हैं, वो भी 2 साल की रहेगी, वो भी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा। एमफिल होगा, वो 1 ईयर का रहेगा, और पार्ट टाइम में भी आप 2 ईयर में कर सकते हैं, वो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा। उसके बाद में आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जो 3 और 5 ईयर के यूनिवर्सिटी के द्वारा एडिशनल होगा पीएचडी, जो आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। नर्सिंग यदि कर देते हैं तो उसके बाद में हमारा स्कोप क्या रहेगा, ये भी बहुत सारे लोगों के बीच में सवाल रहता है। तो इंडिया की अपन बात करें तो यदि जीएनएम किया हुआ आपने या बीएससी किया हुआ है तो स्टाफ नर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज रहती है। सेंट्रल की रहती है, स्टेट की रहती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट थ्रू पीएससी सिलेक्शन जो द्वारा होता है 2 सीट्स रिजर्व होती है मेडिकल
और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो श्री चित्रा, जिपमेर, एम्स, पीजीआई, एमईआर, निमांस, ईएसआई, रेलवे, डिफेंस, आप इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट अच्छी जॉब लग सकते हैं। ऑक्यूपेशनल नर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो वीएसएससी त्रिवेंद्रम और एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम, ये सारे आपको सेंट्रल बॉडी के द्वारा भी आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आप इस फील्ड में किस किस जगह पे आप जॉब कर सकते हैं। अभी अपन बात करेंगे आगे, जीएनएम या पोस्ट बीएससी कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप एजुकेशन आगे क्या कर सकते हैं। क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं, असिस्टेंट लेक्चर बन सकते हैं, या और एमएससी नर्सिंग कर रखा है तो लेक्चरशिप में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं। एनी अदर स्ट्रीम हैविंग ग्रेजुएशन एंड बेसिक क्वालिफिकेशन लाइक सिविल सर्विस में भी आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा मौका रहता है यदि आपने बीएससी कर रखी है तो अभी नर्सिंग जॉब लगने के बाद में आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, तो आपकी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अराउंड 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी देती है, कम से कम 45,000 तक भी देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 45 से चालू होती है, तो वो करीबन 70 से लेके 80 लाख भी देती है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में लग सकते, क्योंकि अभी 7th पे ग्रेड लागू हो गया तो अभी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रही है। तो ट्यूटर पोस्ट में भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन में भी 45,000 दे सकते हैं, लेक्चर में भी 60,000 से मिलता है, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में भी 80,000 मिलता है। तो ये सारी है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। इसके बारे में नर्सिंग अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन कंट्री में कैसे रहता है, फॉरेन कंट्री में किस तरीके से आप जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए IELTS और एंक्लेक्स करना, आपको पास करना ज़रूरी रहेगा। जो IELTS रहता है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम रहता है, और जो एंक्लेक्स रहता है वो नर्सिंग के रिलेटेड जो रहेगा वो रहेगा, और इसकी जो सैलरी है वो आपको अबाउट 3 लाख रुपीज़ मिल रही है। कनाडा में है तो उसका भी कनाडा की लोकल नर्सिंग के लिए अलग से आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तो उसके द्वारा आपको जाना पड़ेगा, और IELTS लेना कंपलसरी है। अबाउट 2.5 लाख सैलरी आपको मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में है तो उसके लिए भी IELTS कंपलसरी, एटलीस्ट 7.5 या 7। अदर कंट्री में डिफरेंट IELTS के जो बैंड होते हैं वो आपको 7 एटलीस्ट लाने पड़ेंगे, उसके बाद में ही आपको एंट्री अदर कंट्री में मिलेगी। तो इसके अलावा IELTS के अलावा अभी भी OET आ गया है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, उसके द्वारा भी जा सकते हैं। जो बंदे IELTS नहीं दे सकते हैं वो OET के थ्रू भी आप जा सकते हैं। कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, सिंगापुर, सभी जगह पे आप जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच for watching this video and subscribe and like this channel. Thank you very much. Good day.